क्या ससुराल वालों ने एक स्कूल टीचर बहू को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीर है रितु की। नेम है रितु। ये एक स्कूल टीचर हैं और पूरा नाम तो शायद रीता देवी। इनको ससुराल वालों ने क्या जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, फांसी से लटका दिया? ये सब प्रश्न हैं जो लड़की के परिवार वाले हैं उनके मन में। सवाल उठने के पीछे का कारण यह है कि जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी ऐसा लगता है परिवार के सदस्यों को कि जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी ये रची गई है, ये कोई नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। ऐसा लगता है क्रिमिनल लोगों का है। बातचीत करना, सही समय पर सोच समझकर उस व्यक्ति को बुलाना जिससे पूरे सिनेरियो को चेंज किया जाए, ऐसा लगता है सोच समझकर। यह घटना एतवार की है। एतवार की सुबह भाई को फोन आता है, लड़की के भाई को, जो इस समय मेरे साथ हैं। इनका नाम इनसे जानेंगे। इनको फोन आता है, जो जानकारी इन्होंने दी है सुबह 7 बजे, और इन्हें जानकारी दी जाती है कि अब उनकी बहन इस दुनिया में नहीं रही है। फोन पे नहीं बताया उनकी। अच्छा, फोन पे नहीं बताया कि बहन दुनिया में नहीं रही है। कहते मुझे आपसे काम है, आप जल्दी से जल्दी घर पे आओ और अकेले आना, किसी को मत बताना। अभी आप अकेले घर पे आओ, अभी तो आपके साथ जरूरी काम है, आपसे बात करनी है। तो ये शब्द उस समय इनको बोले गए जब फोन किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि जिसने बुलाया वो बहुत सोच समझकर बुला रहा था, और भाई ही पूरे परिवार को, लड़की के इस परिवार को पूरे भाई ही संभालता है। सोच समझ के बुलाया गया। उसके बाद वहां पर पुलिस को इंटीमेट नहीं किया गया, ना बताया गया कि भाई ऐसा कुछ मामला उनके घर में हुआ है, क्योंकि लड़की जो थी वो फांसी पर लटक गई थी, फंदे पर लटक गई थी। और बिना पुलिस को बताए, बिना परिवार के सदस्यों को बताए, सिर्फ भाई को बुलाया, और उसके बाद डॉक्टर कोई पोस्टमार्टम कुछ भी नहीं, और उसका संस्कार करने लगे हुए थे। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी घटनाक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश थी, छुपाने की कोशिश थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि रितु ने सुसाइड क्यों किया, अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों की, या फिर उसने जीवन लीला समाप्त नहीं की, उसे मार दिया गया और उसके बाद ये कोशिश की गई कि उसे ये लटकाने वाली बात जो है ये रखी जाए, या लटकाया ही नहीं गया क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। और जो जानकारी हमें दी गई है, ये कहते हैं कि सास कह रही थी सबको कि अब रोना है। मतलब कुछ घटनाक्रम को एक जब मैनेज हो जाती चीजें, तो उसके बाद कहा कि अब जोर जोर से रोना है। इससे बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि ये जो घटना है ये प्लान्ड करके की गई है। लड़की का भाई है, इनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर राज नाम है। क्या नाम है? राज जी। अच्छा राज जी, मुझे इस और शादी कब हुई रितु की? सर रितु की शादी फरवरी 12 2017 में हुई थी। अच्छा। तो तब से लेके आज तक शुरू में सब ठीक था, जब तक इनकी बड़ी बहन, ये सबसे बड़े भाई की बेबी थी, जब तक इनकी सिंगल मैरिज थी तब तक सब नॉर्मली था। होता होगा कुछ, पर हमारी बहन ऐसी थी कि उसको वो इन चक्रों में नहीं थी कि अगर मेरे इस घर की बात है तो मैं पीछे घर पे बात करूं कि इससे हमारा घर नहीं बचेगा। वो इस मेंटालिटी की थी कि मुझे इधर की बात उधर नहीं करनी है, उधर की बात इधर नहीं लेके आनी। छोटी मोटी इनकेस अगर होती भी होगी तो वो तब तक हमें नहीं पता था। फिर मुद्दे की बात पे आते हैं। अब जब संडे की बात है, इस संडे को अर्ली मॉर्निंग मुझे सुबह 6:45 बजे जीजू के भाई का फ़ोन आता है, जिनका मुझे आज तक कभी ऐसे फ़ोन नहीं आया था। जी भैया, मेरे को आपसे बात करनी है बड़ी ज़रूरी, ते तुस ना फटाफट घर आई जाओ। मैंने बोला भैया केह् गल्ल होई, इन्ना अर्जेंट केह् होई, मतलब डरा दे तुस? नहीं भैया, डरने वाली गल नहीं है, तुस घर आई जाओ, ते घर आओ तो फिर मैं तुसें गल सनाना। मैं भैया मैं जल्दी जल्दी कर दे भी, 1.5 घंटा लगना, यहाँ से नहीं है 1.5 किलोमीटर, 1.5 घंटे के दूरी पे है। तो कहते नहीं। इस समय हम रायपुर सतवारी में हैं, जहाँ लड़की का मायका है। तो शादी हुई थी अरनिया में। तो मैंने कहा मैं चलो ठीक है मैं आता हूँ। मैंने अंदर मम्मी से बात की, मम्मी कहती ये क्या बात हुई, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने वाइफ से बात की, वाइफ बोलती एक काम करते हैं हम दीदी को फ़ोन करते हैं।
मुझे लगा कि कोई उनका घर का छोटा मोटा इशू होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या फैमिली को घसीटना है। उन्होंने मुझे इसीलिए डायरेक्ट अप्रोच करी है कि हम आपस में मिलके लड़के लड़के इनका हल ढूंढ लेते हैं, कि मतलब कल को ऐसा ना हो कि मतलब बड़े बड़े झगड़े हो जाएं, तो इसको सुलझा देते हैं। मुझे लगा वो इसलिए कॉल कर रहे होंगे। तो मैंने कहा अगर तू फ़ोन करेगी, दीदी को पता चलेगा, वो आगे ही बोलती है कि यहाँ की बात वहाँ नहीं करनी है, तो वो आने के लिए मना ना कर दे। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे बुलाती हूँ कि जी हम आपको संडे है आज, तो आप बच्चों को लेके घर पे आओ, बच्चों को मिला जाओ। मैंने कहा चल ठीक है, कर ले फ़ोन। इसने फ़ोन किया, फ़ोन उठाया जीजू ने। जीजू से नमस्ते वगैरह हुई। दीदी ने इन्होंने बोला कि जीजू बड़े ढीले बोल रहे हो। कहते नहीं, छुट्टू कुदरा, छुट्टू ने गल करा मेरे लिए। तो मुझे भी जीजू ने सेम बोला कि छोटू जल्दी कोला जल्दी घर आ, कि गल करनी है तेरे कन्नै। कि मैं जीजा गल की होई यार, सनाओ स्हेई, डरा दे। आखे नहीं, तू घर आ, डरने वाली गल नहीं है, तू घर आ फिर तेरी गल सनाने। मैं सब ठीक है ना? आखे हाँ सब ठीक है, तू घर आ फिर तेरे कन्नै गल करने। मैं ठीक है। मैं फटाफट सर, जब जीजू ने बोला मैं और डर गया। मैं फटाफट बाइक स्टार्ट करी, चला गया घर पे। जब मैं घर चला गया तो आगे मैंने गेट पे, जब मैंने जैसे इससे पहले मैं घर जाता था मैं वैसे ही घर गया, इससे पहले जैसे ट्रीट होता था वैसे ही ट्रीट हुआ। डिफरेंस ये था कि कल अर्ली मॉर्निंग थी, कईयों ने मुंह नहीं धोए थे, कईयों ने मुंह धोए थे, बस वो था। ऐसा कोई वहाँ पे कोई भी बाहर से आए, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि इनके घर पे डेथ हुई है। अच्छा। ठीक है। मैं गया घर पे, इन्होंने मुझे बिठाया सिटिंग रूम में। तो मुझे इन्होंने बताया पूरा, जी कल आई स्कूला, रोटी शोटी खाती, कपड़े धोते, ये सब हुआ नॉर्मल, खाना खुना खाया। तो खाना खुना खा के रात को कपड़े लेके आई 10 बजे, छत के ऊपर से बच्चों को दूध वगैरह दिया, खुद खाना खाया। तो हम लॉबी में सोने लग गए। तो हम लॉबी में सो रहे थे। तो 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे जो भी था, 12 साढ़े 12 उन्होंने यही वर्ड बोले। 12 साढ़े 12 बजे ये बोलती कि मैं नहीं लॉबी सोना, मैं चली यहाँ अंदर। तो हमने कहा ठीक है भाई, तू अंदर सो जा, उनके वर्ड्स थे। तो ये अंदर सो गई, हम बाहर ही सो गए। जैसे लाइट हुई तो सब अपने अपने रूम में जब जाने लगे, तो जब सुनील अंदर गया जीजू, तो इसने देखा वो लटकी हुई है। इसने देखा कि उसकी उन्हें फाल आई ले रहा है। मैं कहा फाल आई ले रहा है? मैं ये सुन के सर मैं भावुक हो गया। मैं मैंने कहा है कुछ है अपने कमरे च। मैं दूसरे रूम से उठ के फटाफट अंदर गया। मैं देखा, मेरे से सर देखा नहीं गया। इन्होंने कवर किया था, कोई हैंग नहीं था उस टाइम पे। नीचे एक गद्दा बिछाया था, गद्दे के ऊपर उनको मुंह कवर करके रखा था। मैं सर बैठ के पास में, मेरे से कुछ बोला नहीं गया, मैं कुछ बोला नहीं गया, कुछ सुना नहीं गया। फिर बाद में बोलते कि अपना वो कर रहे थे, सानू भी बड़ा दुख है, साढ़े कन्नै इ'यां करी, सानू इन्नै 2 बच्चे, सानू कुत्ते दा नहीं रखेआ, सानू केह् जवाब देना लोकें आखना कि इ'नें कुड़ी मारी ओड़ी है, छोटू तू बल्ले रो, जोरियै रोगा, इ'नें आखना कि इ'नें कुड़ी किश कीता है, इ'नें कुड़ी मारी ओड़ी है, ते इ'यां नेईं कर है, हुन तू गै सानू। अच्छा, फिर मेरे को इन्होंने क्या बोला, कहते कि तू ना हुन देखो कुड़ी ते वापस हैनी आनी है, ते ना हून अगर असें इ'यां लोकें गी सनाया कि भाई कुड़ी फाह् लग्गी गेई ऐ, ते शरीकें सानू जीन नहीं देना, शरीकें च बड़ी बेइज्जती होनी, ते अस कि'यां जीगे, निक्के निक्के बच्चे न, ते जे गल्ल एह् फाह् आह्ली आई ते पुलीस केस होना, पुलीस आह्लें लाश लेई जानी, 2-3 दिन लाश खज्जल होंदी रौह्नी, तुं'दी बी बेइज्जती होनी, साढ़ी बी बेइज्जती होनी। हून तू दस्स पुत्तरा, जि'यां तू आखगा अस निं तुगी आखदे तू इ'यां कर, तू इ'यां कर, तू जि'यां आखगा अस उ'यां करगे, ठीक है। ते अमां तू एह् दिक्खी लैयां कि बच्चे दी जिंदगी बर्बाद होई जानी, बच्चे दी जिंदगी खराब होई जानी, ते हुन तू दस केह् करना। मतलब प्रॉपर आपका माइंड सेटअप बना रहे थे। मुझे घर पे बुलाया ही माइंड सेटअप के लिए था, कि इनको हम अपने सेटअप में अगर इनको हमने शामिल कर लिया तो मेरे घर पे कोई और सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर पे नहीं है और कोई सवाल करने वाला। नहीं, हमसे जो बात हुई, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि रात को उसने बता के वो अंदर गई, लेकिन मेरे को तो नहीं बोला, उन्होंने कहा चुपचाप चली गई अंदर। जी सर, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मैंने अपने, अगर मैं इसमें कुछ अपने से बता रहा हूँ सर, आप वापस उनको कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या ये आपकी वर्डिंग थी या नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि, फिर मेरे को क्या हुआ, मेरे से सर बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। मेरे दिल में अगर कोई बात रहे सर, मुझे ना कुछ मतलब अच्छा नहीं होता, मेरे लिए मुझसे नहीं होता। तो मैंने अभी भी हाथ में पकड़ा था, मैंने ऐसे ही हाथ में तब फ़ोन पकड़ा था। उससे एक रात पहले लास्ट कॉल मैंने मासी के बेटे को की थी। तो मेरी कॉल वापस मैंने मासी के बेटे को लगा दी।
इन बिटवीन वो अभी अपने बोल रहे थे तो उन कहते फिर उन्हें कुसाई अगर कुसाई नहीं सुनायो कि भला इयां है तो हूँ तू दस कि के सुनाना कुसाई उन मतलब उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए कंपेल कर लिया कि हम सबको ये बताएंगे कि बेटी सोई थी, सोए हुए इसको अटैक हो गया, अटैक से ये डेथ होगी। अब सर ये मैं अगर बोझ लेके अगर मैं उनकी बात 2 मिनट के लिए मान के अगर मैं ये हाँ बोल के तो मैं कोई वो नहीं करूँ 1 मिनट के लिए, क्या मैं पूरी उम्र सर खुद को माफ़ कर सकता कि मैं अभी भी मैं क्या कर सकता हूँ, पर मैं जो कर सकता था मैंने वो भी दबा दिया। ऐसे होता मतलब मैं खुद को खुद का ज़मीर मेरा नहीं मान रहा था। मैंने ऐसे वो बोल रहे थे मेरा मैंने ना मासी के बेटे को फ़ोन लगा दिया। मैंने कहा मम्मी से बात कराओ, मम्मी से बात कराई। मैं कहा मासी यार आशू मरी की कल क्या कर मैं की गल हुई मैं ना फाह लाई लिया। तो इतने में बोलती नहीं मुड़िया नहीं सुना लोकें इ'यां नहीं कर तेरे को 100 रुपये है ना बेइज्जती होनी। ऐसे में बात कर रहा था इन्होंने इतनी में मासी ने फ़ोन ले लिया। भैन जी जो ना होई आ भैन जी कुड़ी इ'यां करी कुड़ी ने इ'यां कीता हुन दस्सो तुस हुन असें लोकें गी सनाया बच्चें दी जिंदगी बर्बाद होई जानी इ'यां होना ते हुन दस्सो हुन मैं ते आखा दी आं कि बेचारी हुन वापस ते आनी नहीं है पर चलो बच्चें दी जिंदगी ताईं दिक्खना सानू मुड़े दी जिंदगी ताईं दिक्खना अस इ'यां करने आं सारें गी इ'यै आखगे कि जी कुड़ी बेचारी फाह् लग्गी कुड़ी बेचारी गी अटैक होई गेआ ते ओह् बेचारी सुत्ती दी गै सेई गेई। मासी ने बोला चलो भैन जी हुन कुड़ी ते हैनी वापस आंदी है चलो कोई गल्ल नहीं आने आं अस आने आं ठीक है। तो ऐसे बोल के मैंने मैंने फ़ोन ले लिया तो मैं 2 मिनट वहाँ बैठा रहा। मुझे सर एक तो मेरी वैसे सैटरडे को सेहत ठीक नहीं थी, मैं बिना खाना आके सो गया था तो सोया भी मैं 3 बजे तक था। 3 बजे करीब सोया था, पौने 7 बजे फ़ोन आ गया। मुश्किल से 2.5-3 घंटे सोया था मैं। खाली पेट उठ के मैं इतनी ज़ोर से रोने की वजह से मेरा दिमाग पूरा ऐसे फटने को आ रहा था। बैठा रहा वहाँ पे। फिर जब थोड़ा सा लगा कि मैं कहीं पे आया हूँ, उठ के मैं बाहर आया। फिर मैंने उनको बोला मैं जीजू मैं घर आने लेके आना। वो वहाँ से लेके यहाँ तक मैं घर पे आते टाइम क्या क्या सोचा मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं घर पे पूरे रास्ते में रोता हुआ आया सर, ऑब्वियसली रोना तो था ही। मैंने घर पे आके इनसे क्या बात करूँ, ये मुझे क्या हेल्प कर सकते हैं जो बेचारे घर पे ही हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। ये साथ वाले अंकल गवर्नमेंट रिटायर्ड है। मैंने इनको बुलाया, इनको बताई बात। मैं अंकल ऐसी ऐसी बात है। कहते ऐसे नहीं होता, नहीं हो सकता ऐसे, अगर ऐसे हुआ भी है तो क्यों हुआ। इन्होंने लंबड़दार अंकल को बुलाया, फिर पंच हमारे उनको बुलाया, फिर इन्होंने गाइड करा कि सबसे पहले पुलिस में जाओ, पुलिस में चलो। फिर हमारे छोटू भैया हमारे बिल्कुल साथ में जेपी सिंह सर, तो हम इनके पास गए। इन्होंने कहा कि टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से अरनिया पुलिस स्टेशन में जाओ क्योंकि आपका केस मैं यहाँ रजिस्टर नहीं कर पाऊँगा, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में ही होगा। मैंने कहा तो कहते कहाँ कहाँ रहते हैं, उन्होंने पूछा कि कहाँ पे रहते हैं। हमने कहा ये करयाल में रहते हैं। कहते कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हमने कहा अरनिया। कहते अरनिया में तो मेरा बैचमेट है। फिर सर ने वहाँ से दिलावर सर को फ़ोन किया। फिर सर ने इन्होंने बोला कि सर थोड़े इधर इ'यां गल हुई है। नहीं सर मेरी नॉलेज तो कोई नहीं है। उनकी नॉलेज में कैसे होगी सर, उन्होंने बुलाया ही नहीं किसी को, उन्होंने किसी को बताया ही नहीं, ठीक है। और मैं अगर वहाँ से मुझे पता ही नहीं है पुलिस स्टेशन कहाँ है, जिस रास्ते से मैं आता हूँ मुझे कभी पुलिस स्टेशन दिखा ही नहीं, ठीक है। तो तब तक मैं अकेला था, मैं फेंट मतलब मैं एक ब्लैंक आउट टाइप हो गया था उस टाइम। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझे यही था कि मैं अपने बड़ों से किसी से बात करूँ, सलाह लूँ, क्या बेटर है वो करूँगा। फिर छोटू भैया ने ये बोला। फिर इतने में मुझे सर का फ़ोन आया, दिलावर सर का। कहते कि आप वो निकलो, आप वो यहाँ पे आ जाओ, मैंने टीम भेजी है तो कोई नहीं आप मतलब वहाँ पे आ जाओ। तो फिर उसके बाद पोस्टमार्टम करके तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि आप पहले कहते हैं कि आप लेट नहीं करना, जल्दी आ जाओ क्योंकि आपके बिना हम लास्ट पोस्टमार्टम के लिए नहीं जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर यहाँ से मैं लेकर के इनको गया घर, उनके घर गया। जब तक मैं उनके घर पे गया, उनके मोहल्ले में मतलब सुबह जब मैं गया 8 बजे वहाँ से निकला, 8:30 बजे, तो उनके मोहल्ले में कोई वो नहीं था, उनके घर पे भी कोई नहीं था। और जब मैं 2 घंटे बाद गया पूरा इलाका इकट्ठा था, सबको क्या पता था कुड़ी ने अटैक आई है, कुड़ी की अटैक आई है। कुड़ी क्यों मतलब ये इन्होंने ये वाली बात पहले बता दी सबको कि क्योंकि मैं तब वहाँ से ये एक्सप्रेस करके नहीं गया कि मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं आपके अगेंस्ट वो करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं मेरे आने तक कि ये बॉडी ही ना डिकम्पोज कर दें, बॉडी ही ना संस्कार पे ले जाएं। क्योंकि जो बंदा, मुझे तो अभी यही था कि भाई
इतना बड़ा अगर ये सब हुआ है, इन्होंने लाश तक खुद उतार दी, तो ये खुद बिना किसी को बताए अगर इन्होंने उतार दी तो ये बिना किसी को बताए जला भी सकते हैं। अगर किस पे है आपको? सर डाउट देखो, मुझे उनके भैया की कॉल आई। क्यों? जीजू के पास मेरा नंबर नहीं था, ठीक है। भैया ने सबसे पहले देखा, ठीक है। मैं भाई था सर, मेरी दीदी की बॉडी को टच करने की हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने बॉडी से ऊपर से कैसे नीचे उतार दिया। जीजू तो गांधीनगर में जॉब करते हैं। अगर ये तो सर पहली चीज तो ये होगी कि आपने एविडेंस के साथ टेम्परिंग करी है, जो आप नहीं कर सकते। आप अगर किसी ने सुसाइड करा बिना पुलिस के, उसको आप नीचे नहीं उतार सकते, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो, इन्होंने बोला जैसे कि उन्हें फाल आया, ठीक है, उन्हें फाल आया, उन्हें क्यों फाल गया? देखा भाई ने? भाई मतलब नीचे लेटी हुई देखी सर, हैंग करी हुई नहीं देखी भाई ने भी, वो मैंने भी नहीं देखी हैंग करी हुई, वो इन्होंने मेरे भी आने से पहले उतारी थी। सबसे पहले किसने देखी? लड़के ने, जो पति है। हाँ, उसने देखी, जो इनका वो था। वो भी हम सुन रहे हैं, हमने नहीं देखी, हमने नहीं देखी। उसके बाद जब मैं इनको लेने घर पे आया था तो पुलिस वो घर पे आ गई, तो इन्होंने पुलिस को भी मतलब एंटर करने नहीं दिया। फेस फिर उन्होंने लेडीज को हटाया, इन्होंने मुंह पूरा ऐसे करके रैप करा था जैसे मुस्लिम बुर्का नहीं पहनते कि गला, फेस, नाक, वो सब कुछ, मतलब सिर्फ इतना इतना पोर्शन ही दिखे, साइड से कुछ ना दिखे, छुपा रहे थे सर। तो फिर उन्होंने लेडीज पुलिस बजाई, फिर उन्होंने एसआई सर खुद आए थे, हरजिंदर सिंह जो सर ने भेजे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने फोटोज वगैरह लिए। फिर सर का मुझे फ़ोन आया कि आप आओ, आप आओगे तो हम बॉडी के लिए बॉडी लेकर जाएंगे, ऐसे हम नहीं ले जा सकते। फिर जब हम आए, फिर हम पोस्टमार्टम के लिए गए। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, मेरे 2 बच्चों की माँ है, ठीक है, मेरे 2 बच्चों की माँ मर गई और मेरी वाइफ की लास्ट डे है, उसका पोस्टमार्टम के लिए होके जा रहे हैं। ना मेरे घर से मैं गया, ना मेरा भाई गया, ना मेरी माँ गई, मेरे घर से कोई नहीं गया पोस्टमार्टम के लिए। वो सिर्फ मेरी बहन थी, मतलब वो सिर्फ मेरी बहन थी, उनकी कुछ नहीं लगती थी। वो जैसे बोल रहे हैं कि मैं बहुत प्यार करता था, बहुत ही प्यार, खाली मतलब कि था ही था, मतलब वो जब मार दी तब उसके बाद प्यार खत्म हो गया ना। मतलब क्या वो उनकी कुछ नहीं लगती थी कि वो इतने ढीले थे कि जी मरी ये और मोए माए जान दे। एक भी नहीं गया? कोई नहीं गया सर, उनकी ओर से कोई नहीं था, ये तो आप किसी से भी पूछ लेना। फिर जब वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ तो फिर सर ने बोला कि आज आप लोग जाओ, क्रीमेशन वगैरह जो फॉर्मेलिटीज है वो कर लो, जो संस्कार दह संस्कार होता है, उसके बाद कल आप आना पुलिस स्टेशन में, तब हम बताएंगे कि क्या सही होता है, मतलब इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। फिर कल हम गए पुलिस स्टेशन अरनिया में। अच्छा, मुझे न्यूज़ वाले आज बार बार ये पूछ रहे हैं कि आपके साथ परसों ऐसा हुआ, आप आज हमें क्यों बता रहे हो? परसों मुझे आप मुझे ये बताओ कि मुझे पहले मेरी बहन का पोस्टमार्टम, जो कि वहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही थी कि नहीं होना चाहिए, नहीं हो सबकी ये कोशिश थी, मुझे पहले अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवा के एविडेंस कलेक्ट करने थे, कि मुझे पहले मीडिया को बुला करके ये सब बताना था कि हाँ भाई इन्होंने ऐसे किया, पीछे से उन्होंने लास्ट फूक दी, वो मीडिया क्या करेगी सर? जब एविडेंस नहीं है तो मीडिया क्या करेगी वहाँ पे? मुझे आप ये बताओ। मुझे मुझे उस टाइम पे यही लगा कि सबसे पहला इस टाइम है मेरी बहन का पोस्टमार्टम, जिससे कि मुझे कुछ पता चल सकता है, दुनिया को कुछ पता चल सकता है। उसके बाद मैं कल कल मुझे एसएचओ सर ने बुलाया था। अब मैं अकेला तो जाना नहीं था, फैमिली सबको कलेक्ट करना था, सबको मैंने सुबह से कॉल करता रहा। फिर जब सब इकट्ठे हुए, सबसे पहले उठ के मैंने जेके चैनल पे न्यूज़ के लिए ही जेके चैनल का नंबर, अब जो हम डेली देखते हैं हम वहीं पे अप्रोच करेंगे, उनका नंबर मुझे हाईलाइट हो गया। मैंने उन पे सुबह से कॉल करी, सुबह करी कॉल, 2-3 बार करी, उन्होंने नहीं उठाया। फिर एक सर हैं स्टेट सेंटिनेंटल से, रविंदर सर, ठीक है, तो उनका मेरे पास नंबर भी था, तो उनसे बात हुई, उनको मैंने सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा आपने ये बात पुलिस में बताई है? मैं सर कल मैंने उनको बताया कि कल ऐसी ऐसी बात थी। उन्होंने कहा क्रीमेशन के बाद आप आओ, तो आज हम उनके पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा वहाँ से होकर के आओ, फिर आप मुझे बताओ कि उन्होंने क्या बोला, फिर हम आपके पास आएंगे। तो आप मुझे बताओ कि मैंने देरी कहाँ पे करी, कि मैंने मतलब कि अपनी बहन के रिपोर्ट देने से पहले मैंने अपनी बहन का पोस्टमार्टम कराया, वो मेरी गलती थी? मुझे पोस्टमार्टम बाद में करवाना चाहिए था, पहले मुझे मेरी बहन के मीडिया में भी उछालना चाहिए था। ये तो ठीक है, मीडिया के कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन हम मेन अपना पक्ष रख रहा हूँ कि मैं ठीक है, इसलिए लेट हुआ। हम मेन पॉइंट पे आएंगे। अब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है, हस्बैंड ने मारा है, सास ने मारा है, देवर ने मारा, किसने मारा? सर उस टाइम पे ना घर पे थे 4 लोग, ठीक है जी, तो मुझे उन चारों पे ही, मतलब मुझे उन चारों से ही सवाल है। जब आप गए उस समय 4 थे, 4 लोग थे और एक 5वीं मेरी बहन थी। रात को कोई और तीसरा जो हो 5वां? सकता है,
उस टाइम पे वो 4 थे ना, तो मैं तो सवाल उन्हीं से कर सकता हूँ ना। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई अगर ये हैंग हुई, पहली चीज़ क्यों हैंग हुई? दूसरी चीज़ अगर ये हैंग हुई थी, आपने नीचे क्यों उतारी? तीसरी चीज़ जब वो मर गई थी, मेरे घर पे मेरे माँ-बाप थे, आपने सिर्फ़ मुझे अकेले आने को क्यों बोला? चौथी चीज़ आपने मुझे इस पे पर्दा डालने के लिए क्यों बोला कि अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया? 4 चीज़, 5वीं चीज़ आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? 6वीं चीज़ आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके गए? कहते हमने उतारी जी, हमने बेड पे रखी, हमने देखा कि हमने सोचा कि अगर सांस आ रही है तो ठीक नहीं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हमने देखा सांस नहीं आ रही थी, हमने नीचे रख दी। मतलब आप खुद डॉक्टर हो फिर? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद डॉक्टर हो, पोस्टमार्टम आप घर पे कर सकते थे, इसीलिए आपने पुलिस को नहीं बताया। तो आपको लगता है ये प्लान्ड मर्डर है? आप सर आपको क्या लग रहा है? मैंने आपको सब बताया, आपको क्या मैंने लग तो रहा है? शुरुआत में बता दिया कि जो भी कहानी अब तक हमारे सामने आई है, हमें लगता है कि प्लान्ड मर्डर। अब मुझे सर बोल रहे हैं कि मुझे इनिशिएट में लड़की की फैमिली से कोई वो नहीं मिला। अब लड़की की फैमिली से ये सब जो बातें हुई ना, मैं ऑन स्पॉट पे जब मैं अकेला गया था, अगर सर मुझे कोई क्ल्यू होता ना, पहली चीज़ मैं अकेला नहीं जाता। दूसरी चीज़, अगर इन चीज़ों में मेरा कोई मतलब पहला बैकग्राउंड कोई एक्सपीरियंस होता या मुझे पता होता कि इनका कोई झगड़ा हुआ है, बंदा थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड होता। मुझे सर कुछ पता ही नहीं था। वो मैंने कभी झगड़े नहीं हुए? झगड़े होते थे सर, हमारी बहन पता क्या करती थी? हमारी अब देखो मेरी वाइफ़ के साथ बड़े झगड़े होते हैं, ठीक है? पर जब ठंडे होते हैं, जब वो इसका पता क्या है, ये बात शेयर कर देती है। ये अपनी मम्मी से बात शेयर कर देती है, अपनी मम्मी से मेरी मम्मी से बात शेयर। हमारी बहन थी, वो कहती थी नहीं मेरे घर की बात है, मुझे उछालना नहीं है इसको। वो इस तरीके से घुट लेती सर उसकी उसकी वो अपनी बात मतलब वो चाहती नहीं थी कि अपने मायके जाए और मतलब सारे झगड़े होते हैं। मैं आपसे जानना थोड़ा सा इस चेयर पास करेंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर ये तो भाई हैं, भाइयों को नहीं बातें बताती हैं लड़कियां, लेकिन आपको तो बताते होंगे कि क्या है, कोई कभी उन्होंने बताया घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा सर सबसे पहले बात है झगड़ा किसके घर पे नहीं होता। मैं खुद बहू हूँ, हमारा भी होता है झगड़ा, बट उसका यही मानना था कि मतलब घर की बात है घर पे रहे कोई बात नहीं, तो मतलब सॉर्ट आउट इतना भी बड़ा होता होगा, बट मतलब उसने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि सर वो बहुत पेशेंस वाली लड़की है। जो टीचर थी, सोचो टीचर्स में कितने पेशेंस होते हैं, हाँ? मतलब उसका ऐसा कुछ माइंड ही नहीं था ना, कभी मतलब ऐसे रूठ के क्या आना, उसकी सास आने नहीं देती थी। उसने तब भी आना, कभी छुट्टी होगी 2 दिन के लिए या कभी मतलब फेस्टिवल होगा राखी वगैरह ऐसे आना। मतलब हमें ऐसा कुछ डाउट नहीं था, बट मैं पूछती रहती थी दीदी कि मतलब आप ठीक हो ना? हाँ ठीक है, हो रहा टाइम, मतलब निकल रहा टाइम, मतलब ऐसे बोलती। तो मैंने कहा कोई बात तो नहीं है घर पे, बंदा मतलब एक लेडीज की बात जान सकती है। मैंने कहा दीदी सब ठीक है ना? कहते खुद अच्छे तो सब अच्छे, काम करके दो तो सब ठीक है। मतलब यही बात होती है लेडीज की, और क्या होती है क्या? मैं मतलब समझ नहीं सकती थी उसकी फीलिंग तो नहीं कुछ, बट मतलब इतना ज्यादा वो हो जाएगा अगर। जो उसका छोटा बेटा है सर, वो इतना इंटेलिजेंट है, 3 साल का है? बच्चा दो है। बच्चे थे? हाँ, जो उसका 3 साल का बच्चा है ना सर, वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसके पड़ोस के बड़े बच्चे हैं ना जो, वो उसको घर से लेके जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। 3 साल का बच्चा है। मेरा बेटा अभी 4.5 साल का हो गया, ठीक है? उसको अभी जा करके पूरी एबीसी वो मतलब रीड करना शुरू करा है। पर अगर उसको हमने बड़ी में करवाई है ना, वो छोटी वाली एबीसी को डिटेक्ट नहीं कर सकता। मैं उसके बर्थडे पे घर पे गया था 3 साल का, जब वो कंप्लीट हुआ, हम बाहर खड़े थे, गाड़ी के पीछे लिखा था मारुति सुजुकी। उसका बड़ा भाई फर्स्ट में है, फर्स्ट है कि यूकेजी में है, ठीक है? उससे वो नहीं पढ़ा गया। नहीं, पहले उसने पढ़ा MARUTISUZ, मतलब उसने ऐसे करके पूरा डिक्टेट कर लिया। जबकि जो गाड़ी का फॉन्ट होता है और जो हम नोटबुक में फॉन्ट होता है, उसमें बड़ा फर्क होता है, वो एक जैसा नहीं दिखता। फिर मैंने उसको देखा पढ़ते, मैं यार वाह इसने पढ़ लिया। मैंने अपने बेटे को बोला, मैं केविन ये क्या लिखा है? उससे नहीं पढ़ा गया। उसके बड़े बेटे को पूछा, उनसे भी नहीं पढ़ा गया। मैंने दीदी को बोला, मैं यार दीदी ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है। कहती है अभी तुमने देखा नहीं है इसको, अभी इसका क्रिकेट देखना दो। फिर मैंने उसके साथ क्रिकेट खेली सर, वो बैट पकड़ने में इतना प्रोफेशनल था, वो उसको लेके इतनी एक्साइटेड थी, मतलब वो उसके थी तो बड़ा था, तो बड़ा बेटा भी उसकी वजह, पर वो उसके लिए छोटी छोटी फंडिंग्स आज से शुरू कर चुकी थी वो, ठीक है? इसके लिए इनके लिए इन्होंने, अब तो सुनने में ये आ रहा है कि साले पैसे भी मांगते थे ये, ठीक है? खर्चा नहीं मिलता था, उसके चक्कर में इसने स्कूल ज्वाइन करा, ठीक है? घर के अंदर, उस घर के अंदर कौन था जो लड़ाई झगड़े कर सकता है या आपकी बहन को मार सकता है? सर देखो, अब वही बात है कि ऐसे सीधा ऐसे पॉइंट आउट तो मैं भी किसी को ऐसे एकदम से नहीं करूंगा कि ये है, पर जो अभी बातें आ रही है ना सर, इनके घर पे सबको उठाओ, अपने आप पता चल जाएगा सर। अभी जो हमें बातें पता चल बता रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहा था, कह रहे सास और बेटे को उठाओ, पता नहीं क्या। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल, हमारे पास रिकॉर्डिंग, हम स्क्रीनशॉट बता सकते हैं आपको उसका, अच्छा। कि किसी ने कमेंट किया हो था, ये गाली लिख के दी थी सास और मतलब हस्बैंड के लिए किसी ने।
ये हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, ये आगे उनके रिलेटिव्स हैं, उनसे पता चल रहा है, कोई अननोन बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब देखो ना, अब क्या बताते हैं कि घर का माहौल ठीक नहीं था। कहते हैं इनके घर पे मारपीट होती थी, साथ सामने बैठ के देखती थी पर छुड़ाती नहीं थी। तो अगर कोई छुड़ाने जाए तो उसके साथ भी मारपीट हो जाती थी। कि मतलब ऐसी मतलब करती थी ऐसी। फिर से बोलो, माइक में बोलो। मैंने कहा सास बैठ के देखती थी, अपने बेटों को बोलती थी कि अपनी वाइफ को मारो, मतलब हमने भी ये सुना है। अब हमने मतलब लड़ाई झगड़ा से होता है, मतलब नॉर्मल। जी, जैसे मैं सपोज मैं काम पे गया हूँ, ठीक है जी, मैं घर पे आया शाम को, मेरी मम्मी सब ऑब्जर्व कर रही है कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, फिर शाम को आके बताएगी इन्हें इंजन नहीं किया, इन्हें चोला यही नहीं किया, इन्हें इंजन नहीं किया। तो मैं इसको आके आगे अगर आके थप्पड़ में मार दूंगा ना, वो बोलेगी नहीं नहीं वो तो मारना नहीं है। ऐसा उनके घर पे ऐसा नहीं था। वो मतलब कि इसकी नेगेटिविटी स्प्रेड होती जाएगी, इसके साथ नहीं, हमारी वाली के साथ नहीं, सबके साथ होती थी। पर सबने बात शेयर करी, हमारे वाली ने बात शेयर नहीं करी। उन्होंने बातें शेयर करी थी, इसलिए ये सब पता चल रहा है। अगर उन्होंने भी नहीं शेयर करी थी, हमें अभी भी नहीं पता चलता। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के साथ जो हुआ है ना, पहले तो ये क्यों हुआ है और किसने किया है, और जिसने भी किया है ना सर, क्यों किया है, पहले एक ये क्यों, और जिसने किया है मेरे हिसाब से उसको जीने का हक नहीं है सर। चाहे वो हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे वो सास क्यों ना हो, उसके घर से कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। हम तो पहले चाहते हैं कि मतलब हमने जब पुलिस से बात की थी, उन्होंने बोला जब तक सर की मतलब वो रिपोर्ट नहीं आती है, मतलब हम ऐसे बात नहीं कर सकते सर। जब हमें मतलब हमें पूरा क्लियर है कि हमारी बेटी को उन्होंने मारा हुआ है, तो आपको और क्या प्रूफ चाहिए? कागज का प्रूफ चाहिए? मतलब इंसान उसके मतलब माँ बाप से, उसके भाई से ज्यादा मतलब आपको कागज का प्रूफ चाहिए कि हाँ इनके कागज से ज्यादा मतलब उसके माँ बाप नहीं होंगे। फैमिली वालों को उठा के लेके जाता है, उनसे सवाल जवाब तो करता है, कहते हैं जी रिपोर्ट का वेट करें। व्हाट इफ रिपोर्ट में आया कि उसने सुसाइड ही किया, बट रीजन तो वही है ना, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, एटलीस्ट उनसे सवाल तो करो। वो बैठे हैं अपने घरों आप ये में। कहते हो ये मर्डर है? ऑब्वियसली मर्डर है सर। जैसे भैया ने कहा कि उनके 2 छोटे बच्चे, उनके लिए वो इतनी एक्साइटेड, सर मेरे से फोन पे बात करती थी, स्कूल जाती थी, वो थोड़े दिनों में घर पे ट्यूशन रखवाने वाली थी। और जो बंदा डिप्रेशन में या सुसाइडल जो बंदा होता है, उसकी बातों में दिखता है कि वो दुखी है सर, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो नहीं, अगर बोलते ना बंदे को एक जीने की वजह मिल जाती है, वो उसके 2 बच्चे वजह थे उसके जीने की सर। वो नहीं कर सकती ऐसा। रीता देवी के 2 बच्चे थे, एक की उम्र जो इन्होंने बताई एक 3 साल और एक 7 साल का बच्चा था। हस्बैंड अकाउंटेंट है, प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है, जिसका नाम है सुनील कुमार, जिनके बारे में इन्होंने बताया अभी। और रीतू जो है वो स्कूल टीचर थी, फातिमा कॉन्वेंट स्कूल में ये पढ़ाया करती थी बच्चों। कॉन्वेंट, कैस्ट्रल कॉन्वेंट, कैस्ट्रल कॉन्वेंट ही था, बट कैस्ट्रल करके बोलती थी वो। कॉन्वेंट एक स्कूल था फातिमा नाम से, जो हमें जानकारी दी गई है। वहां पे ये टीचर थी। तो एक शिक्षक जो दूसरों को शिक्षा दे रही है कि कैसे जीना है, वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है, ये पॉसिबल नहीं लगता है। इस मामले में हमने लड़की के पति से भी बात की है, कुछ काउंटर सवाल किए थे। हमने कहा कोई आपको डाउट था लड़की के ऊपर कि कोई लड़की का बाहर अफेयर था, आपने कोई मोबाइल चेक किया? तो कहते नहीं है, हमें कोई शक नहीं था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम। मैं कहा लड़की को आप पर डाउट था, कोई आपका अफेयर था? तो कहते नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं है। दूसरा, उन्होंने कुछ बातें जैसे बीच में मैंने ये बोल रहे थे तो हमने आपको बताया कि उन्होंने मेरे को ये बोला कि रात को वो चुपचाप उठकर चली गई और सुबह वो लटकती हुई पाई गई। तो इनको ये जैसे ये कोड कर रहे हैं कि इनको बोला गया कि वो रात को बता के गई कि मैं अंदर जा रही हूँ सोने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी सवाल तो इन्होंने खुद ही उठाए, बहुत सारे डाउटेड सवाल हैं जिसके ऊपर पुलिस से हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हमें भी बड़ी हैरानगी हुई कि हमें बताया ही नहीं है। सुसाइड केस है, जीवन लीला समाप्त कर ली गई है, एक लड़की फंदे पर लटकी हुई है और हमें बताया नहीं है। और बता भी कौन रहा है? यहाँ सतवारी के SHO साहब फोन करके बोल रहे हैं। तो बड़ी हैरानगी है। उन्होंने कहा कि जब हम गए तो वो फेस में दिखा रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। फिर हमने उन्होंने कहा हमने पोस्टमार्टम करवाया, प्रॉपर जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सर कि मतलब एक हैरानी वाली बात है, अगर सपोज करो मैंने मान लिया कि मैंने मरना है, सर मैं डोर क्यों खुला छोड़ूंगी कि मेरे को कोई बचाए आके? एक अगर बंदा इतना दुखी है, मैं इतनी दुखी हूँ, ठीक है,
कभी आप उनका घर जाके देखना कौन सी डबल स्टोरी डाली हुई है। जैसे हमारे अंदर रूम है, साथ में रूम है, बिल्कुल लॉबी में सास सोती है, कूलर लगाया हुआ था। जो बंदी, एक माँ को एक बच्चे के बिना नींद नहीं आती, वो सोती नहीं है, हमारे घर पे रहती थी, हमें पता है, ठीक है, नहीं सोती थी। इन्होंने झूठ बोला ये अकेले सो गए, ऐसे अकेले सो गए। अगर उसने मरना था वो दरवाजा क्यों खुला रखेगी, क्यों खुला रखेगी दरवाजा? क्या पति हो, आपको पता नहीं है? थी ना, मायके में आते थे, जो उनका छोटा बच्चा बच्चा था, जब वॉशरूम जाती थी ना, यहाँ घर पे अंदर रूम है और वहाँ हमारा वॉशरूम है, अगर वो वॉशरूम आ रही छोटा बेटा तो भी साथ साथ, वो कैसे सो सकता है उसके बिना? वो सो नहीं सकता उसके बिना। तो दूसरा ये बहुत बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि डोर खुला हुआ था। कोई भी व्यक्ति जब जीवन लीला समाप्त करता है, फंदे से लटकता है, ज्यादातर यही देखा गया है कि डोर को लॉक कर दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि वो खुला हुआ था। इस मामले में पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच में अगर ये लोग दोषी पाए गए तो उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। लेकिन हमारा एक सवाल है कि क्या लड़कियां ससुराल में सुरक्षित हैं? और अगर सुरक्षित नहीं हैं तो उनकी सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा, कैसे होगा? लड़कियों को हमें लगता है थोड़ा जागरूक होना चाहिए, उनको भी अपने राइट्स को जानना चाहिए। ये ज़रूरी है कि वो परिवार के सदस्यों से ये बात शेयर करें कि किस बात को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, अगर लड़ाई हो रही है तो किस बात को लेकर हो रही है। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।